सर्दियों की वो सुबह थी जब धुंध ने पूरे गांव को अपनी सफेद चादर में लपेट रखा था। मिट्टी का छोटा सा घर जिसके दरवाजे से धुएं की पतली लकीर निकल रही थी, उस घर के अंदर दो भाई रहते थे। ये कोई बड़ा या अमीर घर नहीं था, लेकिन इस घर में एक ऐसी गर्माहट थी जो हीटर से नहीं दिल से निकलती थी। बड़ा भाई था मोहन, सीधा, शांत, जिम्मेदारी को उम्र से पहले समझ लेने वाला। छोटा भाई था सोहन, चंचल, सपनों से भरा, हर चीज को कार्टून की तरह रंगीन देखने वाला। उनकी दुनिया बहुत छोटी थी, लेकिन भावनाओं से भरी हुई। मोहन सुबह सुबह लकड़ी काटने जाता ताकि घर में चूल्हा जल सके। सोहन घर के बाहर बैठकर टूटी साइकिल से कार्टून स्टंट करने की कोशिश करता। मोहन को लगता जिंदगी जिम्मेदारी है, सोहन को लगता जिंदगी सपना है। यहीं से दोनों भाइयों के रास्ते धीरे धीरे अलग सोच की ओर बढ़ने लगे। सोहन स्कूल जाना पसंद करता था क्योंकि वहां किताबों से ज्यादा उसे कहानियां मिलती थीं। मोहन स्कूल छोड़ चुका था, काम जरूरी था। जब सोहन कार्टून बनाता, मोहन उसकी कॉपी चुपचाप रख देता ताकि वो खराब न हो। ये प्यार था, बोला नहीं जाता, किया जाता है। एक दिन मोहन ने कहा, अब खेल कम, काम ज्यादा। सोहन चुप रहा, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट गया। कई बार खामोशी आवाज से ज्यादा शोर करती है। रात को सोहन तारों को देखकर सोचता, एक दिन वो अपने कार्टून बनाएगा, लोगों को हंसाएगा। नीचे मोहन बैठा हिसाब जोड़ रहा था, कितना अनाज है, कितनी लकड़ी है, कल क्या होगा। एक ही छत के नीचे दो अलग दुनिया। मेले में एक कार्टून आर्टिस्ट आया। सोहन की आंखें चमक उठी। मोहन ने देखा, उस चमक में भूख नहीं थी, डर नहीं था, सिर्फ उम्मीद थी। जब सोहन ने कार्टून प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की बात की, मोहन ने मना कर दिया। कठोर नहीं था वो, डरता था। सोहन ने पहली बार बड़े भाई को गलत समझा। सोहन घर छोड़कर शहर चला गया। मोहन ने रोका नहीं, क्योंकि कभी कभी प्यार रोकता नहीं, इंतजार करता है। शहर रंगीन था लेकिन बेरहम। सोहन के सपनों की परीक्षा शुरू हो चुकी थी। कभी भूखा सोना, कभी ठुकराया जाना, पर वो हार नहीं मानता। मोहन का घर अब और ठंडा लगने लगा था। लकड़ी थी, चूल्हा था, पर हंसी नहीं थी। एक दिन चिट्ठी आई। सोहन ने लिखा था, भैया मैं सीख रहा हूँ। मोहन की आंखें भर आईं। कई सालों बाद सोहन का कार्टून लोगों को हंसाने लगा, पर सबसे पहले वो मोहन को याद करता। सोहन लौट आया। दोनों भाई आमने सामने खड़े थे। शब्द कम थे, आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। मोहन ने कुछ नहीं कहा, सोहन ने कुछ नहीं कहा। यही असली संवाद था। जिंदगी में सपने और जिम्मेदारी लड़ते नहीं, अगर समझ हो तो एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। जो भाई रोकता है वो दुश्मन नहीं होता, जो सपना देखता है वो नासमझ नहीं होता। परिवार वही है जहां रास्ते अलग हों, लेकिन दिल एक ही जगह लौट आए। सोहन के लौट आने से घर भरा हुआ तो लगने लगा, लेकिन अब दोनों भाइयों के बीच एक अजीब सी चुप्पी थी। वो चुप्पी जो लड़ाई की नहीं थी, वो चुप्पी जो डर से पैदा होती है, डर कि कहीं फिर से कुछ टूट ना जाए। मोहन पहले की तरह सुबह जल्दी उठता। सोहन अब भी देर तक जागता रहता, अपने स्केचबुक में गांव के चेहरे उतारता। दोनों एक ही घर में थे, लेकिन दिलों के बीच कुछ अधूरा था। चूल्हे पर रोटियां सिक रही थीं, धुआं आंखों में चुभ रहा था, या शायद वो पुराने सवाल थे। सोहन ने पहली बार हिम्मत की, भैया आपको बुरा तो नहीं लगा था ना? मोहन ने रोटी पलटी। कोई जवाब नहीं। कभी कभी जवाब ना देना भी एक जवाब होता है। रात को मोहन को नींद नहीं आ रही थी। उसे याद आ रहा था वो दिन जब सोहन पहली बार घर छोड़कर गया था। वो ठंडी शाम जब दरवाजा बंद हुआ था। उसने खुद से पूछा, क्या मैंने सही किया? लेकिन जवाब नहीं मिला। गांव छोटा होता है, खबरें हवा से तेज चलती हैं। लोग कहने लगे, सोहन अब शहर वाला हो गया है। मोहन आज भी वहीं अटका है। मोहन मुस्कुरा देता, सोहन चुप हो जाता, क्योंकि ताने बाहर से नहीं, अंदर से चोट करते हैं। एक रात जोर की ठंड के साथ बारिश आई। छत का एक हिस्सा टूट गया। मोहन भीगता हुआ बाल्टी रख रहा था। सोहन उसे देख रहा था। अचानक उसे समझ आया, जिस भाई ने कभी उसे रोका था, वो खुद कितनी बार खुद को रोक चुका था। बिना कुछ बोले सोहन आगे बढ़ा, बाल्टी उठाई, छत के नीचे खड़ा हो गया। दोनों भाई साथ खड़े थे, जैसे पहले खड़े होते थे। शब्द नहीं थे, पर भरोसा लौट रहा था।
अगले दिन पुरानी अलमारी से माँ की डायरी मिली। मोहन ने पढ़ा, मेरे दोनों बेटे अलग हैं, लेकिन अगर एक टूटे तो दूसरा उसे संभाल ले, यही मेरी जीत होगी। मोहन की आंखें भर आईं। उस रात मोहन ने पहली बार दिल खोला। मैं डर गया था तुझे खोने से। सोहन चुप रहा। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, रोक प्यार से हुआ था, न कि जिद से। सोहन ने गांव के बच्चों को ड्राइंग सिखानी शुरू की। मोहन उनके लिए जगह बनाता। एक भाई सिखाता था, दूसरा संभालता था। यही संतुलन था। एक सफेद दीवार पर कार्टून चला। गांव के बच्चे हंस रहे थे। मोहन पीछे खड़ा था। उसके चेहरे पर गर्व था। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थीं। वही सर्दी, वही घर, लेकिन अब ठंड नहीं थी, क्योंकि घर में समझ थी। हर परिवार में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो जिम्मेदारी उठाते हैं, एक जो सपने देखते हैं। गलती तब होती है जब हम एक को कम समझते हैं। असल समझ तब आती है जब हम दोनों को जरूरी मानते हैं, क्योंकि जिंदगी सिर्फ सपनों से नहीं चलती और सिर्फ जिम्मेदारियों से भी नहीं। जिंदगी चलती है साथ से। कई बार वर्तमान तब तक साफ नहीं होता जब तक अतीत सामने ना आ जाए। सोहन अपनी पुरानी स्केचबुक पलट रहा था। उसमें एक चित्र था, दो छोटे बच्चे फटे कपड़ों में एक पतंग उड़ाते हुए। मोहन ने उसे देखा। वो चित्र नहीं था, वो याद थी। बचपन में माँ कहा करती थी, पतंग ऊंची तभी उड़ती है जब डोर मजबूत हो। मोहन डोर पकड़ता था, सोहन पतंग उड़ाता था। तब भी एक संभालता था, दूसरा उड़ता था। जिस दिन मोहन ने स्कूल छोड़ा था, सोहन को बताया नहीं गया। मोहन ने किताबें रख दी, क्योंकि घर में अनाज कम था। वो बड़ा नहीं हुआ था, उसे बड़ा बना दिया गया था। सोहन को आज पहली बार समझ आया उसका सपना किस कीमत पर जिया गया था। उसकी हंसी के पीछे मोहन की चुप्पी थी। उसने सिर झुका लिया। सर्दियां बढ़ने लगीं, मोहन की खांसी भी। वो कहता कुछ नहीं, लेकिन शरीर सब बता देता है। सोहन देख रहा था और डर रहा था। डॉक्टर ने कहा, अब इसे आराम चाहिए। आराम। मोहन के शब्दकोश में ये शब्द कभी था ही नहीं। अब सोहन जल्दी उठने लगा, लकड़ी लाने लगा, खाना बनाने लगा। मोहन चुपचाप देखता। शायद पहली बार उसे सहारा मिल रहा था। सोहन ने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं मिले। कभी कभी माफी शब्दों से नहीं, जिम्मेदारी से मांगी जाती है। सोहन को माँ की आवाज याद आई, जब एक थक जाए तो दूसरा आगे बढ़े, यही भाई होना है। मोहन ठीक होने लगा। अब सोहन घर संभाल रहा था। पहली बार मोहन ने आराम किया, और पहली बार सोहन ने समझा जिम्मेदारी क्या होती है। दोनों भाई छत पर बैठे थे। आसमान वैसा ही था जैसा बचपन में होता था। मोहन ने कहा, अब तुझे रोकूंगा नहीं और तू भागेगा नहीं। दोनों मुस्कुराए। हर घर में दो तरह के लोग होते हैं, जो सपने देखते हैं और जो घर को संभालते हैं। दिक्कत तब नहीं होती जब रास्ते अलग हों। दिक्कत तब होती है जब हम एक दूसरे की थकान ना देखें। जो चुपचाप सब सहता है वो कमजोर नहीं होता, और जो सपने देखता है वो गैर जिम्मेदार नहीं होता। असल परिवार वही है जहां एक गिरे तो दूसरा उसे उठाने आ जाए, क्योंकि सपने उड़ते हैं, पर उन्हें आसमान तक पहुंचाने के लिए किसी का जमीन पर खड़ा रहना जरूरी होता है।